रविदास की जय। आज मैं होली उत्सव के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें परमात्मा की होली की चर्चा है। और यह चर्चा श्री धाम वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर और निधिवन की है, जहां पर संत श्री हरिदास जो वृंदावन में 16वीं शताब्दी में हुए, उन्होंने परमात्मा की होली का जो जिक्र किया है, वर्णन आता है, वह होली मैं आपको बताने जा रहा हूं। और बांके बिहारी स्वयं श्री कृष्ण और राधा जी का सम्मिलित रूप है। वह कोई विग्रह, कोई मूर्ति नहीं, बल्कि साक्षात परमात्मा है, जो इस घोर कलयुग में हम सबको अपना आश्रय दिए हुए हैं। मैं उसी की जो होली उत्सव की कथा है वो आपको बताने जा रहा हूं। एक बार श्री हरिदास की ख्याति बहुत फैलते गई और बांके बिहारी लाल का प्रागट्य का चर्चा नगर नगर और गांव गांव में होने लगा। ये उस समय की बात है जब भारत विभाजन नहीं हुआ था, और ये बात पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान के लाहौर शहर तक बात पहुंची। वहां एक भक्त विज्ञानी नाम के थे, जिन्होंने बांके बिहारी और श्री हरिदास की ख्याति को सुना और उनमें भक्ति का जागरण हुआ। और वो लाहौर से चलते हुए विज्ञानी जो है वो श्री धाम वृंदावन को पहुंच गए, और वहां से उन्होंने उस समय की कीमत 1 लाख रुपए का खस का परफ्यूम लाया हुआ था। उस समय भारी कीमत, तो आज की तो और भी भारी कीमत होगी। वो बड़े प्रेम से बांके बिहारी के लिए उस खस को लाया था। वो विज्ञानी आके निधिवन में श्री बांके बिहारी का दर्शन करता है और पूछता है कि संत हरिदास कहाँ पर मिलेंगे। तो उनके शिष्यों ने कहा कि संत अभी समाधि में हैं और यमुना तट पर आपको बैठे हुए मिलेंगे। जब विज्ञानी वहां पहुंचते हैं तो संत हरिदास समाधिस्थ थे और अपने चिंतन में श्री कृष्ण लीलाओं का दर्शन कर रहे थे। उसी समय विज्ञानी का वहां पर प्रवेश होता है और विज्ञानी वो परफ्यूम श्री हरिदास को देते हैं कि इसको बांके बिहारी को आप भेंट कर दीजिए करके। और श्री हरिदास उसी समय उस परफ्यूम की शीशी का ढक्कन खोलते हैं और पूरा यमुना जी की रेत पे गिरा देते हैं। इसको देखकर विज्ञानी का मन खिन्न हो गया, क्योंकि जो भक्ति उन्होंने परफ्यूम के रूप में लेके आया था श्रद्धा भाव से कि मैं इसको बांके बिहारी को अर्पण करूंगा करके, वो रेत पे गिरते दिखा उसको और मन खिन्न हो गया। लेकिन लीलाएं तो भगवान की श्री हरिदास के मन में चल रही थी, जो चिंतन चल रहा था और जो स्वरूप देख रहे थे, उसमें फाग उत्सव चल रहा था। फाग मतलब होली, और होली परमात्मा राधा रानी की होली का चल रहा था। उसी समय हरिदास जी देखते हैं कि राधा रानी की कमोरी में रंग खत्म हो गया है और श्री कृष्ण कन्हैया लाल उनको रंग से सराबोर किए हुए हैं। तो श्री बांके बिहारी का जो होली चल रहा था उसमें राधा रानी जो है वो थोड़ा सा रंग की कमी होने के कारण से धीमे पड़ गई थी। और वहीं पर श्री हरिदास ने वो परफ्यूम का बॉटल खोला और राधा रानी की कमोरी में डाल दिया, और राधा रानी ने उस इत्र को श्री बांके बिहारी को डाल दिया। कृष्ण कन्हैया लाल के ऊपर स्नान करा दिया पूरे इत्र से। और ये सब श्री हरिदास के मन में हो रहा था। और उसके बाद जब श्री हरिदास जी ने आंखें खोली तो विज्ञानी का मन देखकर समझ गए थे कि ये खिन्न हो गया है। तो उनको बोले कि आपने श्री बांके बिहारी का दर्शन किया? तो विज्ञानी ने कहा हाँ, मैंने दर्शन किया है करके। तो फिर संत कहते हैं कि आप एक बार और श्री बांके बिहारी का दर्शन कराइए, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा करके। तो वो विज्ञानी चलने लगा और जैसे ही निधिवन के पास पहुंचने लगा, उसको उसी खस के इत्र जो लाया था लाहौर से, उसी इत्र की भीनी भीनी खुशबू आने लगी। और जैसे जैसे वो निधिवन की ओर बढ़ते जा रहा था, वो सुगंध फैलते जा रही थी और विज्ञानी को कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही उसने
श्री बांके बिहारी के नजदीक जाकर देखा तो उसी इत्र से श्री बांके बिहारी लाल पूरे स्नान किए हुए सुगंध के साथ में वहां पर विराजमान थे। तब विज्ञानी को यह कथा और चरित्र जो है वो समझ में आई कि परमात्मा की होली और संत हरिदास जैसे भक्त जब साथ हो तो क्या होता है। तो ये स्नान किया हुआ इत्र से जो बांके बिहारी थे उनको देखकर वो भक्ति से सराबोर हो गए और मन में सोचने लगे कि क्या लीला है परमात्मा की करके। और उस समय में श्री हरिदास जो संत थे वो कोई और नहीं बल्कि राधा रानी की अष्ट सखियों में से ललिता सखी के अवतार हुए श्री हरिदास। और वो जब चिंतन में देख रहे थे कि राधा रानी की कमोरी में रंग नहीं है करके, तो राधा रानी की सखी जो है ललिता सखी हरिदास जी के रूप में, वो क्या राधा रानी को हारने देती। वो तुरंत वह इत्र राधा रानी के कमोरी में डाल दिए और राधा रानी ने उस इत्र को श्री बांके बिहारी को स्नान करा दिया। और ये होली का उत्सव इस तरीका से परमात्मा ने मनाए हैं। हम तो होली आज जो देखते हैं वो विकृत रूप हो चुका है। मैं सबसे आग्रह और विनय करूंगा कि इस होली को परमात्मा में मन लगाकर मनाएं और होली का पर्व सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी शुभकामना है।